दोस्तों, आपने बस में, ट्रेन में या टैक्सी में या फिर कोई भी अपने पर्सनल व्हीकल में ट्रैवलिंग करते वक़्त ये एक्सपीरियंस तो ज़रूर किया होगा एक ना एक बार या फिर देखा होगा किसी को कि वॉमिटिंग की परेशानी हमेशा किसी न किसी पैसेंजर को होती ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? और ख़ास करके ये छोटे बच्चों में या फिर वुमेन्स में ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के ये 2 ऑर्गन। पहला है आइज़ एंड दूसरा है ईयर। हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ईयर है वो। दोस्तों, अगर आप ट्रैवलिंग करते वक़्त कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई गाना सुन रहे हैं, तो दोस्तों हमारे आइज़ अगर बुक पढ़ रहे हैं तो हमारे आइज़ तो बुक पे कॉन्संट्रेट है दोस्तों। और हमारे ईयर है दोस्तों, इंटरनल ईयर जो है, उसका पूरा कॉन्संट्रेशन हमारे स्पीड के ऊपर रहता है दोस्तों। अब आप बस में बैठे हैं, तो आपका स्पीड तो 0 है, पर बस का स्पीड तो कुछ ना कुछ है, 0 से आगे ही है। तो हमारी बॉडी उस व्हीकल की स्पीड को मैच नहीं कर पाती और इसीलिए हमारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन करती है। और वो स्टिमुलेट किसको करती है दोस्तों? वो स्टिमुलेट करती है हमारी ब्रेन के अंदर जो वैगस नर्व प्रेज़ेंट होती है उसे। और उसी का ये इम्पैक्ट होता है दोस्तों कि जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। तो वैगस क्या करती है दोस्तों? वैगस नर्व हमारे बॉडी के हार्ट के रेट को लो कर देती है। तो उसके कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो है हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता, कुछ ना कुछ डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो उसके कारण यही फ्लो ब्रेन तक ना पहुँचने के कारण उसके बैलेंस के लिए हमारी बॉडी हमारे ब्रेन के अंदर जो वॉमिटिंग सेंटर है उसे स्टिमुलेट करती है और हमारे पेट के अंदर जो भी कुछ खाना पड़ा है वो फटक से बाहर आ जाता है दोस्तों। और कई बार तो ये रिफ्लेक्स इतना स्पीडली होता है कि दोस्तों हमारे इंटेस्टाइन एंड हमारे डायफ्राम का स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये खाना एकदम स्पीड के साथ बाहर आता है। और इसी के कारण पेट में दर्द या फिर थकावट या फिर लो फील होना ऐसी फीलिंग हमें होती है दोस्तों। तो इसके पीछे का कारण अनेकों कारण है दोस्तों, पर कुछ मेन कारण तो यही है। और एक कारण ये भी है दोस्तों कि खाना जो कि हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है विदिन फ्यू सेकंड्स, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, अब हमारी बॉडी के अंदर कोई खाना नहीं है और पहले जो खाना था, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट करना चाहती थी, पर अब वो नहीं है वहाँ पे। तो उसके कारण क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स प्रेज़ेंट होते हैं, अब वो स्टार्वेशन में चले जाते हैं। उनको उनको डाइजेशन परफ़ॉर्म करना था पर वो नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे खाना नहीं है, तो वो स्टार्वेशन में चले जाते हैं और उसी के कारण हमारी बॉडी में लो फील होता है या फिर थकावट महसूस होती है, डिज़ीनेस फील होता है दोस्तों। ये कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उसका पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है और हमारे पेट के अंदर स्टमक में जो एचसीएल नाम का एसिड होता है, अब वो भी खाने के साथ बाहर चला गया है। तो उस एचसीएल की या फिर एसिड की कमी को पूरा करने के लिए ब्लड के अंदर जो H+ आयन्स है, वो स्टमक में लिए जाते हैं। उसको समहाउ बैलेंस किया जाता है। पर अब जबकि ब्लड ने उसके H+ आयन्स स्टमक में दे दिए हैं, तो ब्लड और अल्कलाइन हो जाएगा और अल्कलाइन होने के बाद हमारी बॉडी में और थकावट और लो फीलिंग हो जाती है दोस्तों। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोस्ट अल्कलाइन नेचर में हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, वो अपना 100% नहीं दे पाते, एफिशिएंटली वर्किंग नहीं कर पाते। इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है। वॉमिटिंग के बाद कोई फ्रूटी हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, जिसके इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट जो भी फ्लूइड हो वो हमें पीना चाहिए। क्योंकि वॉमिटिंग के वक़्त इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम भी बाहर चले जाते हैं, तो वो भी एक हमें वीक फीलिंग्स का अनुभव देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि वाटर हमारे बॉडी में प्रेज़ेंट होता है स्टमक में, वो भी वॉमिटिंग के साथ बाहर आ जाता है, तो डिहाइड्रेशन भी हो जाता है दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण वॉमिटिंग के बाद हमें लो फील होता है, डिज़ीनेस फील होती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।